Hello everyone, myself Lenin Chauhan. I am a BMS student from Sri Ram Ayurvedic Medical College मेरठ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने द्रव्य गुण के अंतर्गत आने वाले एक औषध द्रव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है शतावरी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये शतावरी का खेत है जहाँ पे आज हम खड़े हैं और जहाँ पे मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। शतावरी बेसिकली शतावरी का बोटेनिकल नेम होता है एस्पैरागस रेसिमोसस और ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आइए तो अब हम बात करते हैं इसके स्वरूप की। स्वरूप इसका जो होता है ये कंटक युक्त होता है, झाड़ीदार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये झाड़ीदार है और इसकी लताएं चलती हैं। और इसका जो कांटा है वो कांटा चौथाई से आधा इंच तक लंबा होता है। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कांटा चौथाई से आधा इंच तक लंबा होता है। और इसका जो ये पत्र है, इसका जो ये पत्ते होते हैं ये आधा से 1 इंच तक लंबे होते हैं और 1 से 7 तक ये गुच्छे में बंधे हुए होते हैं। और जो इसका फल होता है उस फल में 1 से 2 बीज की प्राप्ति होती है हमें। और इसका फल मटर के आकार का होता है जो कि पकने पर लाल रंग का हो जाता है, जिसमें 1 से 2 बीज की हमें प्राप्ति होती है। आइए तो अब हम बात करते हैं इसके मूल की। जो शतावरी का मूल होता है वो देखिए इस प्रकार से होता है। ये बंच में होता है और इसमें शतावरी को इसलिए शतावरी बोला गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा इसकी ये फिंगर्स होती हैं। और देखें कि जब हम देखते हैं इसके जो शतावरी है ये इसकी फिंगर में इस पे हल्की सी एक लेयर होती है। ये देखिए, ये इसकी एक लेयर है। जैसे इसको हम छुटा रहे हैं यहाँ पे और जब इसको हटाएंगे यहाँ से तो ये वाइट रंग का इसमें है कि सफ़ेद रंग का इसका जो मूल होता है वो हमें दिखता है। और इसको अगर जो हम ऐसे तोड़ के देखें तो इसमें एक सफ़ेद रंग का इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें ये हमें मिलता है। ये देखिए। आइए अब हम शतावरी की जाति के बारे में बात करते हैं। शतावरी की 3 प्रकार की जातियाँ होती है। पहली एस्पैरागस रेसिमोसस, सेकंड एस्पैरागस सर्मेंटोसा, थर्ड एस्पैरागस फिलिसिनस। आइए तो अब हम बात करते हैं एस्पैरागस सर्मेंटोसा। ये जो आपको पौधा दिख रहा है ये एस्पैरागस सर्मेंटोसा है, जिसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं कि महाशतावरी, सहस्त्रमूली और सहस्त्रवीर्य भी इसको हम बोलते हैं। इसकी जो लताएं होती हैं, ये देखिए आपको जो इसकी लताएं दिख रही हैं, ये लताएं होती हैं, ये काफ़ी लंबी होती हैं इसकी लताएं। और इसके जो कंद की फिंगर्स होती हैं वो भी रेसिमोसस के अकॉर्डिंग काफ़ी लंबी होती हैं और मोटी भी होती है और संख्या में भी अधिक होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं शतावरी के गुणों के बारे में। शतावरी गुण में गुरु होती है और स्निग्ध भी होती है। शतावरी का जो रस होता है वो मधुर और तिक्त होता है और इसका विपाक जो होता है वो मधुर होता है। और इसका जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य होता है। बात करते हैं अब हम इसके कर्म की। शतावरी का जो कर्म होता है वो वात पित्त शामक होता है। वात पित्त शामक होने से ये सभी वातज और पित्तज रोगों का शमन करता है। यह बल्य, मेद्य और नाड़ी बलदायक, वेदना स्थापन, यह सभी इसके कर्म होते हैं। और मुख्य रूप से जो इसके कर्म होते हैं वो यह शुक्रल होता है और गर्भ का पोषण करता है, स्तन्य जनन होता है, बलदायक होता है और स्त्रियों के लिए यह बहुत ही उत्तम औषधि है और मूत्रल है, रसायन है। आइए तो हम बात करते हैं शतावरी के प्रयोग की। शतावरी से सिद्ध तेलों का प्रयोग सिर रोग, वात व्याधि, दौर्बल्य आदि रोगों में प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क दौर्बल्य, उन्माद, अपस्मार आदि रोगों में भी शतावरी का प्रयोग किया जाता है। क्षय रोग,
दुर्बलता, धातु क्षीणता आदि रोगों में भी शतावरी का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अब हम शतावरी की मात्रा की। शतावरी का जो स्वरस होता है उसकी 10 से 20 ml मात्रा होती है। जो क्वाथ होता है उसकी मात्रा 50 से 100 ml रोग अनुसार रोगी को दे सकते हैं। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम रोगी को दे सकते हैं। जो शतावरी का प्रयोजन होता है वो कंद होता है, जो उसकी फिंगर्स होती है उन्हीं का ही हम औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। शतावरी के जो विशिष्ट योग होते हैं, बात करते हैं शतावरी रस, शतावरी पाक और फल कल्याण घृत और शतावरी अवले, विष्णु तेल, नारायण तेल, शतमूल्य आदि लो, ये सब शतावरी के विशिष्ट योग होते हैं। तो गाइस आइए अब हम बात करते हैं शतावरी किन किन रोगों पर कारगर सिद्ध पाई गई है। पहला सूखी खांसी। सूखी खांसी जिसे ड्राई कफ भी हम बोलते हैं। शतावरी चूर्ण, अड़ूसा के चूर्ण और मिश्री में मिलाकर देने से सूखी खांसी में लाभ पहुँचता है। अनिंद्रा, अनिंद्रा इंसोमेनिया जिसे बोलते हैं। शतावरी चूर्ण को घी में मिलाकर दूध के साथ देने से अनिंद्रा में लाभ पहुँचता है। रक्त अतिसार, रक्त अतिसार में शतावरी की ताज़ा जड़ें लेकर उसका रस निकालकर पीने से रक्त अतिसार में लाभ पहुँचता है। मूत्र विकार, सभी मूत्र विकारों में शतावरी का प्रयोग किया जाता है। और आधा शीशी, बात करें हम आधा शीशी की, जिसे हम पैरालिसिस भी बोलते हैं। शतावरी की ताज़ा जड़ें लेकर उसमें पीसकर उसका रस निकालकर तिल तेल में मिलाकर उसका मर्दन करने से आधा शीशी में लाभ पहुँचता है। स्वरभंग, वात रक्त, मूत्रग्रस्त, पथरी, दांशूल आदि रोगों में भी शतावरी का प्रयोग बताया गया है, जिससे तुरंत लाभ मिलता है। स्त्रियों में प्रदर ये बीमारी है। शतावरी को स्त्रियों के लिए उत्तम औषधि माना गया है। जैसे स्त्रियों में प्रदर रोग होता है, उसमें शतावरी के स्वरस में शहद मिलाकर देने से पित्त प्रदर में अत्यधिक लाभ पहुँचता है। स्त्रियों में दूध की कमी होना आदि इन सभी रोगों में शतावरी का प्रयोग हम करते हैं।